अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं हूं शेफ़ अफ़ज़ल और आज आपके साथ शादियों में बनने वाला चिकन स्टीम की रेसिपी शेयर करूंगा। किस तरह से ये जो शादियों में जो हम शादियों पे चिकन स्टीम खाते हैं, इसको आप अपने घर में अपने किचन में किस तरह से आप इसको बना सकते हैं। बग़ैर ओवन के आप इसको बना सकते हैं और जो बनाने का तरीका है वो बहुत ही आसान है और इंशाल्लाह एकदम परफेक्ट और एथेंटिक रेसिपी आज आपके साथ शेयर करूंगा। तो फिर बिना टाइम ज़ाय किए चलते हैं इस ज़बरदस्त रेसिपी की तरफ और इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो 1.5 kg मैंने चिकन की रानें ली हैं और ये 5 रान आई हैं 1.5 kg में। तो इसको एक दफ़ा मैंने अच्छी तरह से धो लिया था और अब दोबारा इसको हमने धोना है सिरके के पानी से और नमक के साथ। तो थोड़ा सा इसके अंदर मैं नमक शामिल कर रहा हूँ और कोई 3 से 4 चम्मच इसके अंदर हम सिरका शामिल करेंगे। तो सिरका इसमें शामिल करने से इसका जो कलर है ये थोड़ा सा चेंज हो जाएगा और रान के अंदर जो खून का इशू आता है तो वो भी इसमें से ख़त्म हो जाएगा। जो खून के धब्बे आपको नज़र आते हैं अक्सर रान के अंदर से, तो वो भी इसमें से ख़त्म होगा। और 10 मिनट के लिए अगर आपके पास टाइम हो तो आप इसको सिरके वाले पानी में डाल के रख दें। तो मैं भी दोस्तों इसको 10 मिनट के लिए रखूँगा और उसके बाद इसको 2 से 3 पानी से अच्छी तरह से हम धो लेंगे। तो 10 मिनट सिरके के पानी में इसको रखने के बाद मैंने अच्छी तरह से इसको 3 से 4 पानी से धो लिया था। तो ये देखें, ये जो चिकन थी ना, इसको मैंने बाज़ार से ही कट लगवाए थे, मगर मुझे इसके अंदर कट थोड़े से कम लग रहे हैं और डीप कट भी नहीं लग रहे। तो मैं इसमें थोड़े से कट और लगा लूँगा और थोड़ी सी कोशिश करूँगा कि डीप कट लगाएं, ताकि जो हम इसके ऊपर मसाला अप्लाई करें वो मसाला इसके अंदर तक जा सके। जब तक इसके अंदर डीप कट नहीं होंगे तब तक मसाला अंदर तक नहीं जाएगा और ऊपर से सिर्फ आपको ये स्पाइसी मिलेगा और अंदर से जो मसाले का जो फ्लेवर है वो नहीं आएगा। तो इसके लिए ज़रूरी ये है कि इसके जो कट्स हैं वो आपने डीप लगाने हैं। तो कट मैंने लगा लिए हैं। अब दूसरी साइड पे रखा हुआ है कुकिंग ऑयल, तो अब इसको हम करते हैं फ्राई। अच्छा, फ्राई करने से पहले हो सके तो आप इसको 10 से 15 मिनट स्ट्रेनर पे रख दें, ताकि इसके अंदर जो पानी वगैरह हो वो इसमें से निकल जाए। क्योंकि अगर चिकन में दोस्तों पानी होगा ना, तो इसका नुकसान आपको ये होगा कि ये आपका जो ऑयल है इसको ये ब्लैक कर देगी चिकन, और ऑयल थोड़ा सा थिक हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा। क्योंकि जब भी हम गीली चिकन तेल के अंदर फ्राई करते हैं तो ये हमारे तेल को ख़राब कर देती है, तेल हमारा गाढ़ा हो जाता है और ब्लैक भी हो जाता है, क्योंकि इस तेल को हमने बाद में यूज़ भी करना है। तो ये एक छोटी सी टिप थी, इसको ज़रूर याद रखिएगा। और हो सके तो चिकन धोने के बाद आप किसी कपड़े से इसको साफ़ कर लें, यानी कि ड्राई कर लें। और दूसरा ये है कि आपने इसको बहुत ज़्यादा फ्राई भी नहीं करना, ऐसा ना हो कि आप इसको फ्राई करके बिल्कुल कड़क ही कर दें। क्योंकि इस चिकन को दोस्तों 3 से 4 मिनट आपने मीडियम आंच पे फ्राई करना होता है बस। अगर आप इसको बहुत देर तक फ्राई करते रहेंगे तो फिर ये कड़क हो जाएगी, सूख जाएगी। तो इस चीज़ का भी आपने ख़ास ख्याल रखना है। तो मैंने भी चिकन को तकरीबन 3 से 4 मिनट ही इसको फ्राई किया था और ये देखें इसका कलर ज़बरदस्त हो चुका है। तो इसको करते हैं साइड पर। और अब इसका दोस्तों मैं बना रहा हूँ मसाला, जिसके लिए मैंने ली है 250 ग्राम दही, 1 कप से थोड़ी सी ज़्यादा है, और 2 लेमन का इसके अंदर मैं रस शामिल कर रहा हूँ। और चिली सॉस इसके अंदर मैं शामिल कर रहा हूँ 2 चम्मच, और हॉट सॉस इसके अंदर मैं शामिल कर रहा हूँ 1 चम्मच, सोया सॉस इसके अंदर मैं शामिल कर रहा हूँ 1 चम्मच, और चिली फ्लेक्स इसके अंदर मैं शामिल कर रहा हूँ 1 चम्मच, और ज़ीरा पाउडर इसके अंदर मैं शामिल कर रहा हूँ 1 चम्मच, और दोस्तों इसके अंदर गरम मसाला आधा चम्मच शामिल कर रहा हूँ, और जायफल जवातरी का पाउडर 2 चुटकी, ये खुशबू के लिए है, इससे बहुत ज़बरदस्त खुशबू आएगी। रेड चिली पाउडर आधा चम्मच, और नमक 1 चम्मच भर के। अदरक और लहसुन का पेस्ट इसके अंदर मैं शामिल कर रहा हूँ 2 चम्मच, और इसके अंदर दोस्तों चाट मसाला शामिल करेंगे 1.5 चम्मच। किसी भी अच्छी सी ब्रांड का आप चाट मसाला ले लें। और ज़र्दा कलर इसमें तकरीबन 2 चुटकी, इसको कलर देने के लिए। और इन तमाम मसालों को अच्छी तरह से दही के अंदर मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद और यही मसाले उठा के हमने ये जो चिकन के पीसेस फ्राई किए हैं उसके ऊपर अप्लाई करने हैं।
अच्छा, फ्राई करने से ये जो चिकन है ना, ये थोड़ी सी आपकी जान में भी आ जाती है और जिसकी वजह से इसकी जो शेप है वो भी ख़राब नहीं होती, थोड़ी सी जानदार भी हो जाती है फ्राई करने से, ये फ़ायदा है। दूसरा फ़ायदा ये होता है कि जब हम चिकन को फ्राई कर लेते हैं तो इसके अंदर जो पानी होता है वो भी ख़त्म हो जाता है। जब पानी इसमें से ख़त्म हो जाता है दोस्तों, तो इसके ऊपर जो हम ये मसाला अप्लाई कर रहे हैं, ये मसाला एंड तक इसके ऊपर ऐसे ही रहेगा, इसके ऊपर से उतरेगा नहीं, यानी कि चिपक जाएगा। अगर इसमें पानी होता तो ये मसाला अभी हमारा उतर जाता। तो 10 मिनट के लिए फिर भी इसको मैं रखूंगा फ्रिज के अंदर, ताकि मसाला थोड़ा सा और अच्छी तरह से इस पे सेट हो जाए। और ये है दोस्तों जिसके अंदर हमने चिकन को स्टीम देना है। इसमें मैंने एक पतीले के अंदर पानी लिया है, 2 दालचीनी के टुकड़े इसमें मैं शामिल कर रहा हूँ और कोई लौंग 5 से 7 पीस, और एक रखेंगे इसके ऊपर। ये देखें, एक स्टैंडर मैंने रखा है, इसके ऊपर हमने चिकन को रखना है और इसको रखते हैं चूल्हे के ऊपर। चूल्हे को लेके आते हैं कैमरे के सामने और इसके ऊपर रखेंगे बटर पेपर। चिकन भी मैंने निकाल के फ्रीज़र से बाहर रख दिया है। तो बटर पेपर मैं इसके ऊपर इसलिए लगा रहा हूँ ताकि जब इसको स्टीम लगेगी तो ये चिकन का जो मसाला है वो नीचे ना जाए पानी में और ज़ाया ना हो। बटर पेपर पे मसाला रहेगा तो वो हम बाद में इस्तेमाल कर लेंगे। और ये जो थोड़ा सा मसाला बच गया है, ये सारे पीसेस के ऊपर अप्लाई कर देते हैं इस तरह से। तो 40 मिनट के लिए दोस्तों इसको हमने स्टीम देनी है, 40 से 45 मिनट। और 40 से 45 मिनट के अंदर ये चिकन इस तरह हो जाएगी आपकी बिल्कुल मक्खन मलाई की तरह नरम और मुलायम। तो इसके ऊपर मैं थोड़ा सा बटर पेपर ऊपर भी लगा रहा हूँ ताकि इसके अंदर जो स्टीम है वो अच्छी तरह से इस पे लगे। ऊपर से इसको कवर करेंगे और 40 मिनट इसको मैं घड़ी का टाइम लगा के फिर मैं इंशाल्लाह आपसे 40 मिनट के बाद मिलता हूँ। चलें दोस्तों, 40 मिनट हमने चिकन को स्टीम कर लिया था और पूरा मैंने घड़ी का वैसे टाइम देखा है। और इसका ये बटर पेपर हटा के सबसे पहले आपने चेक करना है। देखें, जब ये चिकन स्टीम हो जाती है ना, तो ये जो हड्डियां हैं ये गोश्त को छोड़ देती हैं। और इस तरह से भी आप इसको चेक कर सकते हैं। बस हाथ आपने अपना बचाना है, जले ना। तो इसको अब निकालते हैं सिंपल। और एक ख़ास चीज़ इसके ऊपर मैं अभी अप्लाई करूँगा जिससे इसका जो टेस्ट है वो और भी मज़े का हो जाएगा। बल्कि मैं ये कहता हूँ आपके मुंह में पानी आने वाला है देख के। तो थोड़े से तिल इसके ऊपर गार्निश के लिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ। तिल वैसे ऑप्शनल हैं, आपकी मर्ज़ी है, आप इसको स्किप करना चाहें तो कर सकते हैं। और ये देखें, ये जो बटर पेपर के ऊपर मसाला बचा है ना, ये भी हम इन सारे पीसेस के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं क्योंकि ये पका हुआ मसाला है। चिकन के साथ ही मसाला भी स्टीम हो गया था। और ये सारे पीसेस हमारे रेडी हो चुके हैं। तो इसके ऊपर लेमन जूस 1 या 2 टुकड़े लेमन के लेके, लेमन का रस जब आप इसके ऊपर अप्लाई करके जब आप इसको सर्विंग करेंगे तो यकीन जानिए इतना आपको मज़ा आएगा ना कि आपका दिल खुश हो जाएगा। और ये देखें माशाल्लाह से कितना नरम और कितना जूसी है, अंदर तक दोस्तों इसके मसाला गया हुआ है। तो बहुत ही ज़बरदस्त हमारा चिकन स्टीम तैयार हो चुका है। तो आज की वीडियो के लिए दोस्तों इतना ही। आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।